गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे व्हेन एंड हाउ टू बुक प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में कब और कैसे प्रॉफिट बुक करना है, उसका क्या तरीका हो, उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। लोग अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, उनको ख़रीद लेते हैं अलग अलग लेवल्स पे, लेकिन बेच नहीं पाते, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। और कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और पता चलता है चीज़ जो स्टॉक 5 गुना 10 गुना हुआ है उसमें हम 1.5 गुना में ही बाहर निकल आए। तो ऐसा क्या सिस्टम हो कि हम बैलेंस के साथ अपना काम करते रहें। तो जब भी आप लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक सिंपल रूल, बाय इन डिप्स, बाय इन रेड एंड सेल इन ग्रीन। हमेशा गिरते हुए बाज़ार में ख़रीदने की कोशिश करें और बढ़ते हुए बाज़ार में बेचने की कोशिश करें। अब ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये कौन सी बात बता रहे हैं, तो सभी को पता है, लेकिन आम तौर पे 70 to 80% नए नए जितने भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं इसका उल्टा करते हैं। वो लोग ग्रीन में ख़रीदते हैं और रेड में सेल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बाज़ार बढ़ता है, चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलती है, सब टीवी चैनल्स पे लोग बोलने लगते हैं कि इंडेक्स अब ये हाई बना सकता है, और पेपर में आपको न्यूज़ दिखती है कि ये लेवल हो गया है, जिसने 1 साल पहले पैसा लगाया था उसका अब कितना पैसा हो चुका है। ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है तो आप तत्काल एक डिसीजन लेते हैं और हायर लेवल पे ख़रीद के बैठ जाते हैं। और अगर हायर लेवल्स बने हैं तो करेक्शन आएगा ही आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, बाज़ार नीचे जाएगा ही जाएगा, और वहाँ पे घबराहट में कई सारे लोग बेच दिया करते हैं। तो डोंट गेस हाई व्हेन यू आर सेलिंग एंड डोंट गेस द लो व्हेन यू आर बाइंग। जब भी आप खरीदी करें, कभी लो का अंदाज़ा मत लगाइए बाज़ार में। आप जो भी सोच सकते हैं उससे कई गुना नीचे स्टॉक की प्राइस जा सकती है। जैसे यूनिटेक जब 500 रुपये का था, लोगों ने 200 रुपये में सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा प्राइस है, इससे नीचे कहाँ जाएगा, वहाँ लिया। फिर 150 पे सोचा कि नहीं यार ज़्यादा ही नीचे आ गया, अब लिया, 100 पे लिया, 60 पे लिया, 50 पे लिया, लेकिन उसने 30-20 तोड़ के 11 का लो बनाया। ऐसे हाई की बात करते हैं तो आयशर मोटर हो, टाइड वाटर हो, MRF हो, कहाँ जाके हाई बन रहा है। 6,000 रुपये का शेयर हो गया, 6,000 से फिर 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 38-39,000 तक का प्राइस MRF दिखा रहा है। तो लो और हाई का अंदाज़ा मत लगाइए। जब इस तरह की बात है तो हम कभी भी एक साथ चीज़ों को न खरीदें, टुकड़े टुकड़े में बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए। एक इन्वेस्टर के लिए एक सीधा सा कॉमन सेंस, एक जनरल रूल बना सकते हैं आप लोग कि अगर मुझे कोई चीज़ 6 महीने रखनी है तो उसकी बाइंग 1 महीने तक चलनी चाहिए। मतलब मैं हर 10-10 दिन के गैप में ख़रीदूँ, 30 दिन में जाके ख़रीदूँ। अगर कोई स्टॉक मुझे 2 साल रखना है तो 3 से 6 महीने तक मैं उसकी बाइंग कर सकता हूँ। अगर कोई स्टॉक मुझे 5 सालों के लिए रखना है तो अगले 1.5 सालों तक उसकी बाइंग चलती रहेगी। हर 6 महीने की गैप में मैं एक एक टुकड़ा खरीदता जाऊंगा। और उसका क्या फार्मूला हम लोग फॉलो कर सकते हैं, याद रखें, 1/2/3, 1:2:3, 1-2-3 फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको किसी स्टॉक को खरीदना है, एक्युमुलेट करना है, इकट्ठा करना है। एक्युमुलेट करना मतलब इकट्ठा एक ही प्राइस पे खरीद के और बैठ गए हैं भगवान भरोसे हाथ जोड़ के कि भगवान नीचे नहीं जाए, ऐसा काम नहीं करना है। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो 1-2-3 का फार्मूला आपसे ये कहता है कि जब हम कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं, पहले डिप में आप 10 शेयर खरीद रहे हैं, दूसरा डिप उससे बड़ा होगा उसमें 20 शेयर खरीद रहे हैं, तीसरा डिप उससे भी बड़ा होगा उसमें आप 30 शेयर्स को बाय कर रहे हैं। तो 10-20-30, 1-2-3 का रेशो। जब बेचने की बारी आएगी तो वही 1-2-3 का रूल अप्लाई करेंगे। पहला जंप आया, आपने 10 शेयर बेचे, दूसरा जंप उससे बड़ा होगा, आप 20 शेयर बेचिए, तीसरा जंप उस काफ़ी बड़ा होगा, वहाँ पे आप अपने 30 शेयर बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाएगा। तो 1-2-3 का रूल फॉलो करेंगे। और एक चीज़ हम लोग ध्यान रखने वाले हैं कि अपने अकाउंट को एक सेविंग अकाउंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं।
एक बार अगर आपने सही तरीके से मेंटेन करना सीख लिया तो आपके पास इस तरह के स्टॉक्स हमेशा होंगे कि मैंने 10 तरह के स्टॉक्स खरीद के रखे हैं, तो उसमें से 5-6 प्लस में है, 5-6 माइनस में। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लग रहा मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो जिन जिन का प्रॉफिट बुक करना है आपको, जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें से जितने पैसों की ज़रूरत है उतना आपने स्टॉक बेच दिया और अपना काम चला लिया। कभी भी पोर्टफोलियो को पूरा खाली करना ही नहीं है। आपको जितनी ज़रूरत हो पैसे की उतना ही पैसा आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालें। बाकी बाज़ार के लेवल्स के हिसाब से एक हम लोग अपना रूटीन बना के रख सकते हैं कि हर एक 3 से 6% का अपमूव हो अगर निफ्टी में या सेंसेक्स में 3 से 6%, जैसे अभी 9000 चल रहा है लेवल, तो 3 से 6% किसको कहा जाएगा? 250 से 500 पॉइंट की बात हो रही है। 250 से 500 पॉइंट का अपमूव हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपना 5 से 10% स्टॉक ज़रूर बेचिए। हर 6 महीने में एक बड़ा करेक्शन आता है, वो 15 से 20% का होता है। वहाँ पे आप अपनी बड़ी खरीदी करेंगे और उसके पहले उन 6 महीने में जो एक नया हाई बनता है वहाँ पे अपना 20 से 25% आप स्टॉक सेल करेंगे। उसमें सिर्फ ग्रोइंग स्टॉक को हेयर कट मत कीजिए। जो बढ़ते हुए शेयर्स हैं उनको तो बेच रहे हैं, साथ में जो लूजिंग शेयर्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा बेच दीजिए, क्योंकि जो शेयर हाई तोड़ के नया हाई बना रहे हैं उनमें अभी भी पोटेंशियल बाकी हो सकता है, तो उनको टुकड़ों में बेच रहे हैं। साथ में जो लो तोड़ के नया लो बना रहे हैं उनको भी थोड़ा हेयर कट करके बाहर निकलते हैं, तो नए लोअर लेवल्स पे आप उनमें री एंटर कर सकते हैं। और पैसा हाथ में आ जाना, मैं कई बार ये बात कहता हूँ आपसे कि माल बेचने के बाद पैसा जब हाथ में आ जाता है तो आप मालिक हैं, क्योंकि आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। पैसा हाथ में, चॉइस आपके हाथ में। ऐसा समझो कि एक बस स्टैंड पे सामान अगर आपके पास है तो आप किसी भी बस में चढ़ सकते हैं, लेकिन सामान अगर किसी बस में रख दिया और वो बस निकल गई, आप मजबूर हो गए, फिर आप उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। हर बस हर मौका आपके लिए फिर नहीं होगा। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेच दिया आपने आधे शेयर्स, तो जो पैसा हाथ में आ गया उसको हम किसी भी 90 से 110 जाने वाली चीज़ में यूज़ कर सकते हैं और अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो हर एक 6 महीने में एक बड़ा करेक्शन आता है और 2 से 3 साल में बड़ा क्रैश आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2-3 साल की तेज़ी हो गई है और आपने देखा कि इंडेक्स 50-60% के अपसाइड लेवल पे आ चुका है, तो वहाँ पे अपना बढ़ते बढ़ते लेवल पे माल बेचते जाइए और वही 1 2 3 का रूल फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII और म्यूचुअल फंड्स की वजह से बाज़ार चल रहा है, तो FII का बड़ा रोल है। जब FII माल बेचेगी तो आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। तो उनकी लहर पे सवार होकर आप इस बाज़ार का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनके लहर से उतरने के पहले आपको उतर जाना होगा, तभी आप यहाँ फ़ायदा उठा पाएंगे। नहीं तो रातों रात चीज़ें ऐसे गिरना शुरू करेगी। और उसके अलावा भी दूसरी बातें हैं, जैसे शिफ्टिंग टारगेट कॉम्प्लेक्स मैंने आपको समझाया था। 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये हो गई है। अब आप 100 से 300 देखने के बजाय देख रहे हैं 300 पे बेचा नहीं आपने, 270 आ गया तो आपको लगा यार बेचना वहीं था, अब क्या बेचें, थोड़ा सा वेट करता हूँ, 280 290 पे बेच दूंगा। 270 से वो 240 आ जाएगी, 240 से वो 210 आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे अभी रखे रहने दो, फिर देखेंगे बाद में जब मौका आएगा। और वो 210 की चीज़ आपको 50 रुपीज़ में मार्केट में दिख सकती है। इस तरीके से बाज़ार बिहेव करता है। तो तैयार रहिए। एक हायर लेवल पे छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आप करते हैं तो आपको लोअर लेवल पे वो और ख़रीदने के लिए, सही लेवल पे ख़रीदने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे ICICI बैंक के एक बार IPO में हम लोगों ने 890 में शेयर लिया। 890 में शेयर लेने के बाद 1300-1400 का लेवल आया, तो टुकड़े टुकड़े में पहले वही 20, फिर 40, फिर 60, इस तरीके से शेयर बेचे। आखिरी टुकड़ा रखा रह गया 20-30 शेयर, तो हमको बेचना ही नहीं थे, तो वो हमने रखे रहे। तो हमारा सपोज़ 1200 के एवरेज से 70 शेयर्स बेच दिए हमने, तो वो 80-90,000 हमारे हाथ में है। और बाकी जो 30 शेयर्स थे वो गिर के 1300 से जब बाज़ार गिरा तो 350-400 तक का लेवल दिखाया। अब ऊपर एक टुकड़ा रखा हुआ है तो वो मोटिवेट करता है आपको नीचे फिर से ख़रीदने को।
क्योंकि एक सिरा आपने खुला छोड़ रखा है तो दूसरे सिरे को संभालना पड़ता है। तो वहाँ फिर वो 90,000 में से 45,000 50,000 के शेयर्स हमने नीचे खरीदे। अब वो शेयर्स कितने हो जाते हैं, मोर देन 150, क्योंकि 350 400 का भाव है। 50,000 में जब मैं खरीदने जाऊंगा तो 130 150 शेयर हो गए, ऊपर के 30 या 160 हो गए। और फिर से जब आज ICICI हमको 1700 के रेट दिखाता है तो कितने गुना पैसा हो गया उतने ही समय में वो आपको पता लगता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो लोअर लेवल पे आपको और ख़रीदने का मोटिवेशन मिलेगा। और फाइनली एक बात कहूँगा कि पोर्टफोलियो को हमेशा बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे ये होना चाहिए कि आप महीने का चाहे 1000 रुपया लगाएं, बाद में अगर आपको ठीक लगने लगे 2000 3000 5000 जो भी वेस्टेज बचाएं या एक्स्ट्रा कमाएं, बाज़ार में डालते जाओ। डिप्स में ज़्यादा और हायर लेवल पे कम, हायर लेवल पे माल बेच रहे हैं, ऐसे कंफर्टेबल आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा, एक संतुलन बन जाएगा। वो धीरे धीरे अपने आप आ जाता हो। उसमें गलतियाँ होगी ही चाहे हम कितना समझाएं, लेकिन गलतियाँ होने के बाद भी आपको फ़ायदे कई गुना होंगे, ये भी तय है। इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 20,000 रुपया साल करते करते वो 20 का 60 हो गया, आपने नहीं बेचा और घट के फिर 35 रह गया, कोई रोने की बात नहीं है। 20-20 हज़ार करते हुए 10-15 सालों में अगर वो पोर्टफोलियो 4 लाख का होता है तब फिर आपको उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा और फिर 1 से 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनते हुए दिखेगा। तो आखिरी ये लाइन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अमीर आदमी हमेशा खरीदने की बात करता है और गरीब आदमी हमेशा बेचने की बात करता है। तो आपका ध्यान खरीदने पे ज़्यादा रहे, अपने निवेश को बढ़ाते रहिए, अपने कंजम्पशन को, जो भोग आप कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं आवेग में, इधर उधर खा पी के ख़त्म कर रहे हैं, पहन ओढ़ के ख़त्म कर रहे हैं, उसके वेस्टेज को बचाइए। पैसे का यूज़ तो करना ही है क्योंकि इसी पर्पज़ के लिए ही है, लेकिन अमीरी लाइए दिमाग में। दिमाग से फिर आपकी एक्शंस में आएगी और एक्शन से फिर वो अमीरी आपकी जेब में आएगी। बाय, थैंक यू।